सो हेलो गाइस। अब आज से लगभग 7 महीने पहले जेम्स गन ने न्यू डीसीयू के चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे और ऑब्वियसली उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चालू होने वाला था। हमें और भी प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट्स देखने को मिलते हैं, बट राइटर स्ट्राइक केम ऑन द वे। बट इट्स नॉट स्टॉपिंग अस फ्रॉम डिस्कसिंग अबाउट द न्यू डीसीयू और उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जहाँ आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि सो फार हमें डीसीयू के इस नए कह सकते हो कि यूनिवर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चली हैं और क्या चीज़ें मिसिंग हैं, क्या चीज़ें हमें पर्टिकुलरली फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को कह सकते हो कि प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। मैंने टोटल 8 प्रोजेक्ट्स कह सकते हो कि पिच किए हैं एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे सीक्वल्स को जो है मेंशन नहीं किया है। बैटमैन का सीक्वल हो गया, सुपरमैन का सीक्वल हो गया, लैंटर्न्स का सीक्वल हो गया, वो सभी चीज़ ऑब्वियस निकल के आती है। और तो और जो प्रीवियस कैरेक्टर्स हमें ऑलरेडी इस नए यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे, सच एज सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर कैरेक्टर्स हो गए, उनसे रिलेटेड भी किसी प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे उन न्यू प्रोजेक्ट्स की ही बात करूँगा जो मोस्ट प्रोबेबली हमें डीसीयू के अपकमिंग अनाउंसमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं और जो मेरे हिसाब से कह सकते हो कि अनाउंस होना ज़रूर निकल के आते हैं, जिनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनना, टीवी शो बनना, मूवी बनना इंपॉर्टेंट निकल के आता है। जो इतनी बकवास हो चुकी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के मिसिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं अबाउट व्हाट वी नो सो फार, जहां डीसीयू की जो अनाउंसमेंट वीडियो हमें देखने को मिली थी फ्रॉम जेम्स गन, उसमें टोटल 10 कंफर्म प्रोजेक्ट्स हमें जानने को मिले थे। जहां सुपरमैन लेगेसी से ही शुरुआत करते हैं, जो सबसे कह सकते हो कि एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है डीसीयू चैप्टर 1 के अंदर, जिसकी कास्ट भी लगभग कंफर्म हो चुकी है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमें ऑलरेडी जानने को मिल चुकी हैं। जहाँ डेविड कॉर्नस्वेट हमें सुपरमैन के रोल में देखने को मिलेंगे, जो हमें सुपरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं इस न्यू डीसीयू के अंदर। इसके अलावा रेचल ब्रॉसनहन हमें लुइस लेन के रोल में देखने को मिलेंगी एंड दीज टू कास्टिंग आर प्रीटी स्पॉट ऑन। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी ऐड किए गए हैं, जहां इस मूवी से हमें हॉक गर्ल के कैरेक्टर के साथ भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा डीसीयू में, जिसे इजाबेला मर्स प्ले करने वाली हैं। साथ ही साथ मिस्टर टेरिफिक को भी टीज किया था जेम्स गन ने और मिस्टर टेरिफिक भी कन्फर्म हो चुका है मूवी के लिए, जिससे एडी कैथिकी प्ले करेंगे। साथ ही साथ ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर भी इस मूवी के थ्रू हमें देखने को मिलेगा, जिससे नेथन फिलियन प्ले करने वाले हैं। और मेटामॉर्फो जो एक काफ़ी अंडररेटेड डीसी कैरेक्टर रहता है, वो भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे एंथनी कैरिगन प्ले करने वाले हैं। नाउ इन सब के अलावा हमें इतना पता है कि सुपरमैन लेगेसी एक ऑरिजिन मूवी होने वाली नहीं है, ये ऑरिजिन को स्किप करेगी, समथिंग सिमिलर जो हमने द बैटमैन के अंदर देखा था। और इस मूवी को डायरेक्ट और राइट बेसिकली जेम्स गन ही कर रहे हैं। मूवी 2025 के लिए शेड्यूल है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी डिटेल्स आना फ्रॉम इट बाकी है। नेक्स्ट आता है क्रीचर कमांडोज, जो मोस्ट प्रोबेबली डीसीयू का सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा, जो एक्चुअली में एक एनिमेटेड टीवी शो होने वाला है। अब इससे रिलेटेड भी इसकी कास्ट कंफर्म हो चुकी है, जहां एरिक फ्रैंकनस्टाइन के रोल में हमें डेविड हार्बर देखने को मिलेंगे। रिक फ्लैग सीनियर के तौर पे हमें फ्रैंक ग्रिलो देखने को मिलने वाले हैं। डॉक्टर फॉस्फोरस का रोल एलन ट्यूजिक प्ले करेंगे। द ब्राइड का रोल इंदिरा वर्मा प्ले करने वाली हैं। नीना मैसेस्काई का रोल जोई चाओ प्ले करेंगी और जीआई रोबोट और वीजल का रोल शॉन गन प्ले करेंगे। नाउ इसके सभी एपिसोड्स जेम गन के द्वारा ही रिटेन होने वाले हैं एंड जितना अगर हमें पता है उस बेसिस से देखा जाए तो ये एनिमेटेड टीवी शो हमें 2024 में देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू जेम्स गन। नेक्स्ट जो कह सकते हो प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो है वॉलर, जो एक लाइव एक्शन टीवी शो है। अब यहाँ से जितने प्रोजेक्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा, जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके रिलीज डेट के बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, उनकी कास्टिंग का भी कुछ पता नहीं है। बस हमें इतना पता है वॉलर से रिलेटेड कि यहाँ जो है प्रीवियस एक्टर्स रिटर्न करेंगे, पीसमेकर के कुछ एक्टर्स रिटर्न करेंगे, तो उस चीज़ से अपन समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं। इसके अलावा फिर आगे चल के हमें लैंटर्न्स के ऊपर एक लाइव एक्शन टीवी शो देखने को मिलने वाला है, जो कह सकते हो कि एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट की स्टोरी दिखाई जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट निकल के आता है द अथॉरिटी से रिलेटेड, जहां द अथॉरिटी जेम्स गन के लिए काफ़ी स्पेशल प्रोजेक्ट होने वाला है। इससे भी रिलेटेड हमें ज़्यादा न्यूज़ वगैरह मिली नहीं है। इतना हमें पता है कि मैथ्यू वॉर्न को जो है एज डायरेक्टर कंसिडर किया गया है, बट वो भी चीज़ भी रूमर निकल के आती है, तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा सच है ये बताना अभी मुश्किल है। जिसके बाद नेक्स्ट फिर हमें पैराडाइज लॉस्ट का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो एक लाइव एक्शन टीवी शो है, जो थेमिस्केरा के ऊपर बेस्ड होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हो कि पास्ट में ही सेट होगा। जिसके बाद हमें द ब्रेव एंड द बोल्ड भी देखने को मिलेगा, जो डीसीयू के बैटमैन और काइंड ऑफ बैट फैमिली को स्टैब्लिश करेगा। इस मूवी के थ्रू हमें बैटमैन और रॉबिन दोनों को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जहां डेमियन वेन रॉबिन हमें देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि प्रीवियस रॉबिन ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और सोफर हमें इतना पता है कि एंडी मुशेटी को कंसिडर किया गया है मूवी के डायरेक्टर के तौर पर, विच इज़ अ प्रेटी गुड चॉइस ऑनेस्टली। तो उसी बेसिस से जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
जिसके बाद बूस्टर गोल्ड का एक लाइव एक्शन टीवी शो हमें देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस निकल के आती है। जो लोग बूस्टर गोल्ड के कैरेक्टर से फेमिलियर हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिर उसके बाद सुपर गर्ल से रिलेटेड हमें एक लाइव एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है, जो वुमेन ऑफ टुमारो स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड होगी। और एट लास्ट हमें स्वैम्प थिंग के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी देखने को मिलेगी, जो कंप्लीट गॉथिक हॉरर हमें देखने को मिलने वाली है। और इससे रिलेटेड हमें ये पता चला है कि जेम्स मैनगोल्ड इस मूवी को प्रोबेबली डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो सभी प्रोजेक्ट्स हो गए जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ से मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा जो मिसिंग हैं, जो प्रोबेबली हमें देखने को मिल सकते हैं, जो मेरी पिच रही है सो फार इस वीडियो के लिए। तो द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ वंडर वुमन। अब ऑब्वियसली विदाउट वंडर वुमन डीसी की ट्रिनिटी कंप्लीट नहीं हो सकती है, और बिना ट्रिनिटी के जस्टिस लीग मूवी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ ऑब्वियस निकल के आती है कि वंडर वुमन हमें किसी न किसी पॉइंट पे डीसीयू में देखने को मिलेगी, और उसके ऊपर एक सोलो मूवी आना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर पैराडाइज लॉस्ट हमें देखने को मिलेगी तो उसके टाई अप हो सकता है आगे चल के, कह सकते हो कि करंट टाइमलाइन से, जो वंडर वुमन की स्टोरी को फोकस कर सकता है, बिल्डअप दे सकता है। ऑल्दो व्हाट आई वुड लाइक टू सी कि अगर वंडर वुमन के ऊपर हमें मूवी देखने को मिलती है तो वो ज़्यादा माइथोलॉजिकल साइड को एक्सप्लोर करे, जो हमें ओलंपियन माइथोलॉजी देखने को मिली है, जो ज़्यूस का कनेक्शन देखने को मिला वंडर वुमन के साथ, उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करे तो बढ़िया होगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो निकल के आता है वो है जस्टिस लीग की मूवी। अब ऑब्वियसली कोई भी ये चीज़ सजेस्ट कर सकता है, कोई भी ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता है कि हमें जस्टिस लीग की एक मूवी देखने को मिलेगी ही चैप्टर 1 के अंदर, जो चीज़ ऑब्वियस है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डार्क साइड को एज अ विलन जो है स्टार्टिंग में ही दिखाया जाएगा। वो मूव चला जा भी सकता है, इट्स ऑनेस्टली नॉट अ बैड थिंग, बट मेरे हिसाब से किसी दूसरे कैरेक्टर को एज अ मेन विलन फॉर जस्टिस लीग मूवी कंसिडर करना बढ़िया होगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें जस्टिस लीग वर्सेस द अथॉरिटी जैसी कोई चीज़ देखने को मिल सकती है, एंड आई कैन ऑनेस्टली सी दैट हैपनिंग। बट मेरे हिसाब से डेस्पेरो जैसा विलन को अपन यूज़ कर सकते हैं डीसीयू के अंदर, जो एक टेलीपैथिक कैरेक्टर है, जो खुद में एक मॉन्स्टर निकल के आता है। गॉड्स एंड मॉन्स्टर टाइटल के लिए काफ़ी कंप्लीटली फिट इन होगा। तो मेरे ख्याल से एक जस्टिस लीग मूवी तो हमें देखने को मिलेगी ही कहीं ना कहीं। थर्ड प्रोजेक्ट निकल के आता है न्यू गॉड्स से रिलेटेड। अब अगर तुम लोग को पता नहीं है तो डीसीयू में ओरिजिनली न्यू गॉड्स के ऊपर एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ा। इस वजह से मैंने कहा कि जस्टिस लीग के पहले विलन के तौर पर डार्कसाइड को दिखाना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जबकि वो लोग ऑलरेडी न्यू गॉड्स की एक लाइव एक्शन मूवी के थ्रू डार्कसाइड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके टेरर को शो कर सकते हैं। ही इज़ नॉट जस्ट अ कॉस्मिक विलन, ही इज़ लिटरल गॉड, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है। जो न्यू गॉड्स का लोर है, जो उनकी माइथोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट कैरेक्टर्स लाइक डार्कसाइड, हाई फादर एंड ओरायन। वो सभी कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीसी की कॉस्मोलॉजी के अंदर, और एक मूवी न्यू जेनेसिस वर्सेस अपोकलिप्स के ऊपर सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो सकती है फैंस के लिए। जिन लोगों को न्यू गॉड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, वो लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। फोर्थ जो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है कॉन्स्टेंटीन के ऊपर। जॉन कॉन्स्टेंटीन से रिलेटेड अगर हमें एक लाइव एक्शन मूवी देखने को मिलती है देन इट विल बी ऑसम। कॉन्स्टेंटीन इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डीसी कैरेक्टर्स, और अगर स्वैम्प थिंग के ऊपर हमें एक लाइव एक्शन मूवी देखने को मिल रही है जो गॉथिक हॉरर होगी, तो जॉन कॉन्स्टेंटीन के ऊपर भी एक हॉरर मैजिकल फिल्म हमें देखने को मिलनी चाहिए, जो चीज़ डायरेक्टली स्वैम्प थिंग से कनेक्टेड भी हो सकती है, या फिर उसे सेपरेट रख के इवेंचुअली स्वैम्प थिंग से उसे इन दी एंड जाके कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसे रूमर्स थे कि पहले कॉन्स्टेंटीन के ऊपर एक टीवी शो आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हमें मिली नहीं है। ये भी न्यूज़ थे कि कॉन्स्टेंटीन 2 के ऊपर काम चल रहा है विद कियानू रीव्स, बट उसका भी क्या हुआ कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे में एक नया जॉन कॉन्स्टेंटीन जो कॉमिक एक्यूरेट हो, जिसकी स्टोरी एक्यूरेट हो, वो नेसेसरी निकल के आता है इस नए डीसीयू के अंदर। फिफ्थ प्रोजेक्ट इज़ ग्रीन एरो एंड ब्लैक कैनरी। ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर्स निकल के आते हैं डीसी यूनिवर्स के, और ऑब्वियसली वी नीड मोर स्ट्रीट लेवल हीरोज़ इन द डीसीयू, और वो चीज़ ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी के साथ कह सकते हो कि अच्छे से फुलफ़िल की जा सकती है। उसकी एक बिगिनिंग हमें देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर हमें एक मूवी देखने को मिले, इट कुड बी अ टीवी शो अबाउट देयर एडवेंचर्स, और वो चीज़ सच में लाजवाब निकल के आएगी। ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी दोनों ही कॉमिक एक्यूरेट डिपिक्शन एक दूसरे का कह सकते हो कि डिज़र्व करते हैं इन दिस न्यू यूनिवर्स। सिक्स प्रोजेक्ट निकल के आता है टीन टाइटन्स के रिलेटेड। अब टीन टाइटन्स या फिर कहो टाइटन्स से रिलेटेड हमें एक डेफिनेट मूवी मिलनी चाहिए। नाइटविंग, बीस्ट बॉय, रेवन, साइबॉर, स्टारफायर, ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डीसी यूनिवर्स के अंदर। स्पेसिफिकली अगर हमें कह सकते हो कि ब्रेव एंड द बोल्ड के थ्रू डेमियन वेन को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली डिक ग्रेसन, टिम ड्रेक जैसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें टाइटन्स के ऊपर एक मूवी तो मिलनी ही चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से हमें प्रीवियसली देखने को मिला था प्रीवियस डीसीयू के अंदर कि साइबॉर्ग जस्टिस लीग का मेंबर रहता है, आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। मतलब वो
पूरा का पूरा डिसीजन उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, उसकी राइटिंग बढ़िया थी, बट आई प्रेफर साइबॉर्ग टू बी अ टाइटन्स पार्ट, अ मेंबर ऑफ द टाइटन्स, और वो चीज़ उसके कैरेक्टर के साथ परफेक्टली फिट इन होती है। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द जस्टिस लीग इन माई ओपिनियन। और वो चीज़ के साथ साथ अगर देखा जाए तो नाइट विंग, बीस्ट बॉय, ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आइकॉनिक निकल के आते हैं। और अगर टीन टाइटन्स के ऊपर हमें एक प्रॉपर मूवी देखने को मिलती है लाइव एक्शन में, तो वो ज़बरदस्त होगा। सेवन्थ प्रोजेक्ट निकल के आता है द टेरिफिक्स से रिलेटेड। टेरिफिक्स के बारे में तो तुम्हें नहीं पता है, तो इसे तुम बेसिकली डीसी यूनिवर्स का फैंटास्टिक फोर समझ सकते हो। इस टीम के मेन मेंबर्स हैं मिस्टर टेरिफिक, मेटामॉर्फो, प्लास्टिक मैन और फैंटम गर्ल। और सिंस मेटामॉर्फो और मिस्टर टेरिफिक हमें डीसीयू में इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे विद सुपरमैन लेगेसी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेम्स गन इस चांस को छोड़ दे और हमें टेरिफिक से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट देखने को ना मिले। देयर कुड ईजली बी अ टीवी शो अबाउट दिस सुपीरियर टीम। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। और मुझे लगता है कि बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, मतलब ऑब्वियसली जस्टिस लीग के मूवी से रिलेटेड को छोड़ के, मेरे ख्याल से द टेरिफिक्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये शायद हमें सरप्राइजिंगली देखने को मिल जाए। लास्ट और 8th प्रोजेक्ट निकल के आता है एडम स्ट्रेंज से रिलेटेड। एडम स्ट्रेंज एक काफ़ी कूल कैरेक्टर है जो बेसिकली एक स्पेस स्ट्रेंजर निकल के आता है जो स्पेस एडवेंचर्स पे जाता है। ग्रीन लैंटर्न से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एडम स्ट्रेंज से रिलेटेड भी हमें कह सकते हो कि एक मूवी या टीवी शो देखने को मिल सकती है। इट डजेंट रियली मैटर फॉर्मेट क्या होगा। अगर टीवी शो होता है तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, एक मूवी भी अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। और फिर एडम स्ट्रेंज का कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं काफ़ी सारे दूसरे स्पेस लाइक कैरेक्टर्स से भी हमें इंट्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। ग्रीन लैंटर्न से इनका इंटरेक्शन देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो या मेरे ख्याल से एडम स्ट्रेंज रिलेटेड भी एक प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, ऑल्दो इसके चांसेस मुझे नहीं लगता उतने ज़्यादा हैं, बट फिर भी नेवर से नेवर। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से कह सकते हो कि मैंने सोचा कि ऐड करूं, लेकिन जो 8 फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं वो यही निकल के आते हैं। कुछ ऑनरेबल मेंशंस हो गए हैं, जैसे कि एटॉमिक नाइट्स रिलेटेड एक एनिमेटेड शो, एनिमल मैन के ऊपर रिलेटेड कोई मूवी हमें देखने को मिल जाए, वाइल्डस्टॉर्म के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पर टीवी शो बन सकता है, डॉक्टर फेट, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। बट दीज आर माई 8 पिक्स फॉर द कह सकते हो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हमें शायद देखने को मिलें। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे सीक्वल्स को इंक्लूड नहीं किया, पीसमेकर, सुसाइड स्क्वाड वाले कैरेक्टर्स के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया। बट तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग का क्या ओपिनियन है इन सब के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। सो गाइज़, ये थी वीडियो, कह सकते हो कि इस सभी चीज़ के ऊपर कि हमें क्या क्या सो फार डीसीयू चैप्टर 1 से रिलेटेड पता है और क्या चीज़ें मिसिंग हैं जो हमें देखने को प्रॉबेबली मिल सकती हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।